गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बेटा अब आपकी जो सीरीज चल रही है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले आपको 14 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया गया है। जो भी क्वेश्चन अगर उसमें नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो सेशन आपको फिर से चला दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, क्या कर रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। यहाँ पर आपको एक एरिया दिया गया है, इसका आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एरिया है आपका 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इस पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म से दो भागों में बांट करके इसको हम सॉल्व कर दें तो जो a की वैल्यू आएगी, एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ हो जाएगी। तो बेटा इसके लिए करना क्या है, तो बता पहले हम 25 में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि a का जो आपका कॉफिशिएंट है उसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो a का कॉफिशिएंट a² का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है आपका 25 है। तो 12 का अगर हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो अब मिलेगा हमें 300 मिलेगा। 300 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, मिडिल टर्म तोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि पहले लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका हम पहले जो टर्म होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कांस्टेंट होता है x² में, y² में, z² में, a² में, b² में, चाहे जो भी यहाँ है उसके कांस्टेंट में हम यहाँ के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ a² होता तो 12 1 12 हो जाता, 2 होता तो 12 2 24 हो जाता। यहाँ पर 25 है तो 12 25 300 होता है। अब 300 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, मिडिल टर्म को डिवाइड करना है, ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है। यहाँ देखिए बेटा प्लस है, तो अगर हम उसको प्लस करें तो हमें मिले 35। अगर हम उन दोनों टर्म को प्लस करें तो हमें 35 मिले बेटा, और अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिले 300 मिले। तो बेटा यहाँ पर हमको -35 लाना है, ये चीज ध्यान देंगे आप। तो करना क्या है इसमें, 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 300 आया। 300 को अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो बेटा यहाँ पर 20 × 15, अगर 20 में हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और अगर बेटा 20 में हम 15 को ऐड करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमें 35 मिलेगा। तो हमारे दो टर्म कौन से हो गए, एक 20 हो गया, दूसरा हमारा हो गया 50। तो बेटा हम इसको हम कैसे लिखेंगे, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जहां नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 25a² मिल जाएगा बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दो टर्म मिल गया हमें 20 और 15। तो बेटा ऐड करने पर हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे -20a -15a। तो बेटा ये दोनों ऐड हुए, माइनस माइनस प्लस होता है आपको बताया गया है, लेकिन निशान माइनस का होता है क्योंकि हमें माइनस लाना है 35, इसलिए हम -20a और -15 ले लिए बेटा। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम 12 ले लेंगे बस बेटा। अब यहाँ दो चीजों को एक तरफ ले लो, दो को एक तरफ ले लो। यहाँ से बेटा हम कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से हम 5a कॉमन ले लिए बेटा तो 5a कॉमन ले लिए तो क्या मिला, यहाँ पर 5 मिला, a मिला क्योंकि a² है। 5 5 25 कॉमन लेने का मतलब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो 5a से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5a बचेगा। और बेटा यहाँ अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा 4 मिलेगा। अब ऐसी चीज यहाँ पर हम कॉमन लें जिससे यही चीज इस ब्रैकेट में भी बचे। तो बेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पर 15 है, हम अगर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें यहाँ मिला 5a। और जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें माइनस मिल जाएगा और 3 4 जा। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए अब दोनों चीजें एक जैसी मिल गई। अब क्या करेंगे, ये भी कॉमन हो गया, इसको हम क्या कर लेंगे बेटा कॉमन कर लेंगे। तो बेटा आपके पास क्या बचेगा 5a -4 एक ब्रैकेट में मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा 5a -3। तो बेटा यही आपका आंसर हो गया, यही लेंथ और ब्रेथ हो गई। अब चाहे इसको लेंथ इसको ब्रेथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ और इसको लेंथ मान लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा आशा करता हूँ कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं नहीं समझ में आया है निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये सेशन आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी आपको ऐसे ही करना है, अपने मन से करना है।
और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके से है, आपको 16 क्वेश्चन भी अपने मन से लगाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो हम कल आपका नया एक्सरसाइज 3.8 शुरू कर देंगे। तो ठीक है बेटा, अब इसके बाद आपका कल। धन्यवाद।